हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जैसा कि एंटिसिपेटेड था, आज मार्केट में एक फॉलो अप बाइंग भी हमें देखने को मिली। तो फ्राइडे के दिन मार्केट्स ने रिकवरी की शुरुआत की और आज उसी का एक फॉलो अप हमें देखने को मिला और मार्केट खुला ही ऊपर और हाफ ऑफ द डे मार्केट ने टॉप लेवल पर सस्टेन किया और उसके बाद एक शार्प फॉल भी दिया और फिर वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी की। तो वो क्लोजिंग डे हाई से नीचे रही लेकिन डे लो से भी ऊपर रही। तो आज के मूव को हम कैसे देखें? पहली बात तो ये कि इसने जो है बुल्स और बेयर्स दोनों को काफ़ी होप देकर रखा। जो बुल्स हैं वो जैसा एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट में आज एक फॉलो अप बाइंग होगी तो वो उन्हें दिखी, और बेयर्स को भी होप देकर गया जिस तरीके से टॉप से शार्प और सडन करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिला। अगर हम आज के बाइंग की बात करें तो ये जो बाइंग थी ये मोस्टली अगर आप देखें तो बैंक्स में बाइंग हुई, अच्छी खासी हमें देखने को मिली। पीएसयूज और पीएसयू बैंक्स में देखने को मिली, रियल्टी में देखने को मिली और साथ ही ऑयल एंड गैस में देखने को मिली। आईटी थोड़ा मिक्स्ड बैग रहा, जैसे अगर आप देखें तो टीसीएस काफ़ी अच्छा किया लेकिन इन्फोसिस ने नेगेटिव में क्लोजिंग दिखाई। तो अब इस मार्केट को हम कैसे देखें? क्या अब जो अगर हम बोले कि गिरावट जो हो रही थी मार्केट में इतने दिनों से वो अब ख़त्म हो गई है? क्या अब यहाँ से वापस से बाइंग होगी? तो वो सारा डेटा और चार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद आज हमें एफआईआईज़ की बाइंग की फिगर दिखी है। तो अभी डेटा आया ही है। तो कैश मार्केट में अगर हम देखें तो वहाँ पर उन्होंने करीब 10,000 करोड़ 9,947 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआईज़ ने आज सेलिंग की है करीब 7,000 करोड़। तो ये एक अच्छी खबर है। काफ़ी दिनों के बाद एफआईआईज़ की बाइंग की फिगर्स आई हैं कैश मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट का डेटा थोड़ा लेट आता है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं आपको इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा आगे शेयर करने वाला हूं, तो उससे भी हमें क्लू मिलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चार्ट की एनालिसिस करते हैं और उससे कुछ क्लूज निकालने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आप निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि प्राइजेस जो हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उस चैनल पे मूव कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कल शेयर किया था कि जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता, ये क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड ओवर हुआ है। तो आज हमें एक क्लोजिंग उसके ऊपर देखने को मिली है और उसने एक गैप भी क्रिएट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको हम कैसे देखें? तो पहली बात तो अगर आप देखिए तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त हेवी वॉल्यूम दिखाया है। आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम का जो आखिरी बार है कितना बड़ा बार है, कितने आई थिंक करीब 1-1.5 महीने के बाद हमें ऐसा बार देखने को मिला है। तो ये बाइंग जो है, तो ये वॉल्यूम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पर मार्केट आज गैप अप ओपन दिया। लेकिन क्या यहाँ पर बाइंग हुई है? क्या यहाँ पर सेलिंग हुई है? मोस्ट लाइकली ये सेलिंग हुई है और उसका कारण ये है कि अगर आप देखें तो ये जो वॉल्यूम हुआ है, अगर आप इसे 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आखिरी 10-15 मिनट पर किसी ने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाए हैं, पैनिक में सेलिंग की है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि मिड ऑफ द डे के बाद जब मार्केट गिरा तो उसके बाद हमें ये देखने को मिला है और आखिरी मिनट में ऐसा लगता है कि पैनिक सेलिंग हुई है। और आप देख भी सकते हैं कि कैंडल भी हमारा रेड बना है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये शायद किसी ने लास्ट मिनट में स्ट्रांगली सेलिंग की है। तो ये मैं इसे एक बेरिश पैटर्न की तरह देख रहा हूँ। साथ ही अगर आप देखिए तो काफ़ी हेवी वॉल्यूम पर पिछले 2 दिनों से बाइंग हुई है, तो चांसेस ऐसा है कि मार्केट में शायद वॉल्यूम एग्जॉस्ट भी हो जाए, कि बहुत कम समय में बहुत सारा वॉल्यूम आना भी थोड़ा मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। तो चांसेस हैं कि इसके बाद हमें एक डिप कल परसों में भी देखने को मिल सकता है। वो छोटा डिप भी हो सकता है, वो बड़ा डिप भी हो सकता है वापस से प्राइजेस चैनल के अंदर आए। अब अगर हम एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी में एक खुशखबरी है, एक आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ वहाँ पर दिख रही है कि काफ़ी दिनों के बाद अगर आप देखें तो
30 सितंबर के बाद पहली बार MACD ग्रीन में आया है। तो ये हमें थोड़ा एक बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। नीचे अगर हम स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को भी देखें तो ये भी ओवरसोल्ड रीजन से अब वापस ऊपर जाने को दिख रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म में सारे बुलिश इंडिकेशंस हमें दे रहा है, लेकिन वो कितने ऊपर तक इसको ले जाएगा इस पर हमें डाउट है। तो हमें हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में एक डिप आकर हमें फिर एक और रैली हमें देखने को मिले, लेकिन अभी भी 24,400 का जो लेवल है वो बहुत ही खास लेवल है और मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी में उस लेवल को वो पार करेगा। अगर कुछ ऐसा इंडिकेशन होता है तो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा। अब चार्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है? चार्ट से हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। पहला, ये हेवी वॉल्यूम पे बाइंग हुई है और मार्केट ऊपर लेवल पर सस्टेन नहीं किया हुआ है, तो ये थोड़ा नेगेटिव दे रहा है। और MACD इतने टाइम के बाद ग्रीन पे आया है तो ये थोड़ा हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देख रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें जो थोड़ा मॉडरेटली बुलिश इंडिकेशंस हमें दे रहा है। अब आइए चलते हैं फ्यूचर्स डेटा की तरफ, देखते हैं कि आखिर पोजीशंस कैसी बन रही है। मैंने कल की वीडियो में आपको FIIs का डेरिवेटिव का डेटा दिखाया, फ्यूचर्स का डेटा दिखाया, तो उन्होंने काफ़ी हेवी शॉर्ट्स बनाई हुई थी, कई महीनों की हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में वो शॉर्ट्स को कवर कर रहे थे। पर क्या इस वक्त हमें फ्यूचर्स मार्केट में दिख रहा है कि फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं या शॉर्ट्स का क्या हो रहा है? आइए इसकी एक हम थोड़ी एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखता है, उससे बेसिस पर हम कुछ क्लूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको 2 चार्ट्स दिख रहे हैं। ऊपर वाला चार्ट जो है दिसंबर एक्सपायरी का है निफ्टी फ्यूचर्स का, और नीचे वाला चार्ट जो है नवंबर एक्सपायरी का है निफ्टी फ्यूचर का। तो सबसे पहले नवंबर फ्यूचर्स की बात करते हैं, वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। तो 21 अक्टूबर से अगर आप देखिए लगातार मार्केट गिर रहा है, बीच में थोड़ी रिकवरी हुई लेकिन मोर और लेस गिर रहा था। और अब बड़े बड़े ग्रीन बार्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किस तरीके से शॉर्ट्स बनाए गए, लगातार शॉर्ट्स बनाए गए। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ कि वहाँ पर कोई बार्स आपको नहीं दिख रहे हैं, तो उन शॉर्ट्स को कैरी किया गया, फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हुए, फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट नहीं हुए, जो पोजीशन थी वही कैरी हो रही है। और अब जाकर आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि वो जो शॉर्ट्स बनाए गए थे वो सारे शॉर्ट्स को कट किया गया है। लास्ट में जो आपको रेड बार्स दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में देखिए तो वहाँ पर जो है जहाँ जहाँ रेड बार्स हैं वहाँ पर ग्रीन बार्स भी दिखाए गए, यानी कि जो नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जिट करके दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स पर रोल ओवर किया गया, यही इसका मतलब है। लेकिन ये सारी कहानी 3-4 दिन पुरानी है। आखिरी दिन अगर आप देखिए 25 नवंबर का डेटा देखते हैं, वहाँ पर दोनों में हमें क्या दिखता है? वहाँ पर दोनों में अगर आप देखें तो दोनों में भयंकर पोजीशंस को कट किया गया है। अगर आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ से ऊपर था और वो सिर्फ 4 लाख का ही रह गया, और आज जो है करीब करीब बहुत छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। वहीं अगर हम दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वहाँ पर भी जो है पोजीशंस काफ़ी कम हुई, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। तो ये इतना डेटा देखने के बाद हम इसका क्या कंक्लूजन निकालें? सिंपल वे में अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो शॉर्ट पोजीशंस कट हुई हैं हेवीली लगभग, और शायद आज FII का डेटा जो आएगा फ्यूचर्स का, वहाँ पर भी हमें शायद यही देखने को मिला। तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट पोजीशंस को कट कर दिया गया है, लेकिन क्या लॉन्ग पोजीशंस बनी है? अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो इसको हम कैसे देखें? इसके 2 वजह हो सकती हैं। पहला ये कि एक्सपायरी नज़दीक है तो लोग अपनी पोजीशंस बना रहे हैं और नए सीरीज़ में हो सकता है फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट्स बनाएं, तो ये एक तरीके का शॉर्ट्स की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। दूसरा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि दिसंबर के महीने में FIIs ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर ज़्यादा सेलिंग बाइंग ना करें और अपनी पोजीशंस को कट करके वो अपना पैसा अपने देश ले जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो ये सारी एनालिसिस को हम समराइज़ करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, मार्केट ऊपर गया है, और साथ में
इस आज के दिन अगर हम देखें तो पिछले 10-15 मिनट में मार्केट के क्लोजिंग के 10-15 मिनट पहले हैवी सेलिंग भी हुई है। किसी ने बड़ी मात्रा में या तो ब्लॉक डील किया है या फिर बड़ी मात्रा में सेलिंग की है। तो फिलहाल जो है मार्केट इस वक्त न्यूट्रल मोड में हम इसे कहेंगे, बहुत ज़्यादा हम बुलिश बेरिश नहीं रहेंगे और हम अगले 2-3 दिन जब तक फ्रेश सीरीज़ शुरू नहीं हो जाती है मेजर बेट्स नहीं लेंगे। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? एज एन इन्वेस्टर्स आपको इस रैली को यूज़ करके जिन स्टॉक्स में आप फंस गए थे उनसे निकलना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप क्या क्या चीज़ें वीडियो में मुझसे देखना चाहते हैं और क्या क्या नहीं देखना चाहते हैं। वो सारा फीडबैक अगर आप देंगे तो मैं अपने कंटेंट को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।